हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बिगनर हैं जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए मेरे चैनल पे जो वीडियो आएंगी या जो मैंने वीडियो पहले डाली हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं, जिसमें मैं एक बिगनर से लेके एडवांस तक कंप्यूटर लर्निंग के बारे में कंटेंट्स लाऊंगा और आप घर बैठे फ्री में अच्छे से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो और जो स्टूडेंट हैं वो अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीपीयू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चों का डाउट्स रहता है इसमें कि सीपीयू क्या है, कैसे ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। ए से जेड हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सीपीयू के बारे में फुल नॉलेज मिल सकेगा। सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक कंप्यूटर का ब्रेन की तरह काम करता है और इसको प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। जितनी भी यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारे टास्क कंप्लीट करता है सीपीयू विद द हेल्प ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स। जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, सीपीयू के मेन 3 पार्ट्स होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट के द्वारा यूजर जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है। कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शनों को रिसीव करता है। देन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उन इंस्ट्रक्शनों का के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस। देन वो टास्क कंप्लीट होके मेमोरी में सेव होता है और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें उसकी आउटपुट मिलती है। अब हम सीपीयू के मेन पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आ गया सीपीयू का कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट और एग्जीक्यूट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं तो कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट कराने में रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो भी यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शनों को रिसीव करता है और वो इंस्ट्रक्शन टेम्पररी बेस पे मेमोरी में सेव होती हैं। कंट्रोल यूनिट का दूसरा फंक्शन है कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। जी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस से लेके आउटपुट डिवाइसेस तक जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट्स भी बनाए रखता है। सीपीयू का सेकंड कंपोनेंट्स आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द कंप्यूटिंग फंक्शंस। ये जितने भी कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस हैं वो सारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। फर्स्ट इसका फंक्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड द सेकंड वन लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है विच इन्वॉल्व्स कंपैरिजंस, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कंट्रोल यूनिट ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा इनपुट यूनिट के द्वारा, तो ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी को में सेव होंगी। तो मेमोरी से ALU ये 10 मल्टीप्लाई 10 का डेटा कलेक्ट करेगा और इमीडिएट इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करके दोबारा मेमोरी को रिटर्न करेगा, जिससे हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें इसकी आउटपुट दिखेगी। थर्ड कंपोनेंट आ गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में आगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर जो है जी स्मॉलर इन साइज है और बड़े ही फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज है। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी को एक्सेस करते हैं, इसीलिए सीपीयू जो है वो टेम्परेरी बेस पे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो भी डेटा सेव करता है वो मेमोरी यूनिट जो है रजिस्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि मेमोरी को ये बड़ी ही फास्टेस्ट एक्सेस करते हैं और ALU को इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत सारे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फुली
ऑपरेशंस, फुल ऑपरेशंस बताऊंगा रजिस्टर्स के क्या होते हैं, कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आपको पहले भी बता बैठा हूँ कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो सीपी जो है ये परफॉर्म्स करता है 4 स्टेप्स। कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी टास्क है जो एग्जीक्यूट होना है उसके लिए सीपीयू में ये 4 स्टेप्स हैं, ये परफॉर्म होते हैं। नंबर 1, कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। जो कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन लेगा मेमोरी से। देन द कंट्रोल यूनिट डिसाइड्स व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन्स एंड डायरेक्ट्स द नेसेसरी डेटा टू बी मूव्ड फ्रॉम द मेमोरी टू द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वही जो यूनिट ही उन इंस्ट्रक्शनों को रीड करता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन जो है उन इंस्ट्रक्शनों के ऊपर परफॉर्म करवाना है एएलयू से। स्टेप में द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन द डेटा। वो जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है एएलयू को, उनके ऊपर जो एक्चुअल ऑपरेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या जो भी कंप्यूटिंग फंक्शन है वो एएलयू परफॉर्म करता है। फाइनली 4th स्टेप है द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी या रजिस्टर। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट उसका होता है वो दोबारा स्टोर होता है मेमोरी में। तो उस मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस जो है वो जो डेटा लेते हैं और आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं गाइस बहुत ही कम समय में, नैनो सेकेंड्स में होते हैं, इसलिए रजिस्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि बड़ी ही जल्दी फास्ट जो है डेटा वो लेना भी होता है और डेटा प्रोवाइड करना भी होता है। तो रजिस्टर जो है जो फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए। दिस इज हाउ सीपीयू वर्क्स इन अ कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू द आउटपुट डिवाइस। गाइस, मैंने इस वीडियो में सीपीयू के सारे पार्ट्स और उन पार्ट्स के फंक्शंस सारे इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो अगर आप इसको देख के, इस वीडियो को देख के अगर आपके डाउट सारे क्लियर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।